एआई सिर्फ एजुकेशन और बिजनेस को ही बदल नहीं रहा, ये हमारी डेली लाइफ के हर पहलू को रीशेप कर रहा है। और सोचिए, अब तो हमारा फ्री टाइम और एंटरटेनमेंट भी इससे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा एआई क्रिएटर्स की फैसिनेटिंग दुनिया में। यहां आप जानेंगे कि कैसे आप एआई की अनबिलीवेबल पावर का इस्तेमाल करके न सिर्फ कंटेंट बना सकते हैं, बल्कि उससे एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम भी जनरेट कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज जिनसे एआई क्रिएटर्स आपको 2025 और उसके बाद पैसिव इनकम बिल्ड करने में मदद करेंगे। आप समझेंगे कि एआई क्रिएटर्स असल में होते क्या हैं, रैपिडली ग्रोइंग क्रिएटर इकोनॉमी में उनका पोटेंशियल कितना बड़ा है और कैसे ये पूरे डिजिटल फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि एक आई ओपनिंग जर्नी साबित होगी। आराम से बैठिए, एंजॉय कीजिए और चलिए मिलकर शुरू करते हैं इस नए एआई रेवोल्यूशन का सफर। आइए शुरुआत करते हैं एक ट्रूली फैसिनेटिंग एग्जाम्पल से, ताना लोपेज। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है, ताना असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वह पूरी तरह से एक एआई इन्फ्लुएंसर है। इसके बावजूद उसका फैन बेस तेजी से बढ़ रहा है और हैरानी की बात यह है कि लोगों को बिल्कुल पता है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर भी उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ऑडियंस इस बात से और भी ज्यादा आकर्षित होती है। कई लोग इन डिजिटली क्रिएटेड पर्सनैलिटीज को आइडियलाइज करने लगते हैं, जैसे वे किसी रियल लाइफ सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हों। यही तो एआई क्रिएटर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप लिटरली एक पूरा पर्सनल ब्रांड उस चीज के इर्द गिर्द खड़ा कर सकते हैं जो इंसान तक नहीं है। आज के समय में सैकड़ों एआई मॉडल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा चुके हैं। उनकी विजुअल्स और बिहेवियर इतने हाइपर रियलिस्टिक हैं कि उन्हें असली इंसानों से अलग करना लगभग असंभव हो गया है। आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स पर कई ऐसे क्लिप्स देखेंगे जो इतने ऑथेंटिक लगते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वे पूरी तरह से एआई जनरेटेड हैं। और यही पॉइंट साबित करता है, एआई क्रिएटर्स सिर्फ फ्यूचर नहीं हैं, वे ऑलरेडी मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंसर कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर बात नहीं करने वाला। मैं ध्यान देना चाहता हूं क्रिएटर सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स पर। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे ऑनलाइन स्पेसेस हैं जहां फैंस एक छोटी सी मंथली फी देकर अपने पसंदीदा क्रिएटर्स से मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा गहरे और पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं। सोचिए, ओनली फैंस, पेट्रियन या फैन व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स। यहां फैंस को सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स, डायरेक्ट वन ऑन वन चैट्स, स्पेशल डिजिटल और फिजिकल मर्चेंडाइज और यहां तक कि प्राइवेट लाइव सेशंस। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां कनेक्शन ज्यादा ऑथेंटिक लगता है और क्रिएटर्स अपनी कम्युनिटी को एकदम पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे पाते हैं। और अब 2025 में असली गेम चेंजर यही है। एआई क्रिएटर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर उतने ही पॉपुलर हो रहे हैं जितने रियल ह्यूमन क्रिएटर्स। अब ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे पास लुक्स नहीं है, मेरी वॉइस परफेक्ट नहीं है या पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एआई इन सारी लिमिटेशंस को कंप्लीटली सॉल्व कर देता है। अगर आपके पास सही टूल्स और थोड़ी क्रिएटिविटी है तो आप भी इन प्लेटफॉर्म्स पर एक प्रॉफिटेबल एआई ड्रिवन ब्रांड बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि यह चांस किसी एक खास ग्रुप तक सीमित नहीं। सच कहूं तो आप लिटरली एक 40-year-old आदमी हो सकते हैं जो अपनी मां के बेसमेंट में बैठा है और फिर भी एक थ्राइविंग एआई क्रिएटर बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। यही इस पूरी अपॉर्चुनिटी की असली ताकत है। आइडेंटिटी से ज्यादा मायने रखता है इमेजिनेशन और एग्जीक्यूशन, और इसी वजह से यह नया क्रिएटर रेवोल्यूशन इतना एक्साइटिंग है। अब असली सवाल यही है, आखिर इस नई एआई क्रिएटर रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा है? भले ही ओनली फैंस दुनिया का सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां एआई जनरेटेड क्रिएटर्स की कोई जगह नहीं है। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि फैन व्यू ने इस बैरियर को तोड़ते हुए एआई क्रिएटर्स को खुले तौर पर अपनाया है। यही कदम इसे पूरे मार्केट में एक गेम चेंजर बना रहा है। आज फैन व्यू उन सभी लोगों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो इस नए एआई क्रिएटर स्पेस में कदम रखना चाहते हैं। और खूबसूरती यह है कि यह मौका किसी एक एज ग्रुप या बैकग्राउंड तक सीमित नहीं, चाहे आप एक बिगिनर हो या वो तथाकथित 40 साल के आदमी। यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर उस इंसान के लिए है जिसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है। दरअसल आने वाले समय में फैन व्यू उन क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा लॉन्च पैड साबित हो सकता है जो एआई के साथ अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं। एक एआई क्रिएटर बनाना अपने आप में इतना बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उस पर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीप डाइव करूं और पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन अभी के लिए आइए एक क्विक और प्रैक्टिकल समरी देखते हैं कि यह प्रोसेस असल में कैसे काम करता है। सबसे पहले आप पाइकासो जैसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के जरिए हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करने देते हैं। आप अपने एआई कैरेक्टर को बार बार रिफाइन कर सकते हैं जब तक वह बिल्कुल वैसे लुक और वाइब वाला न बन जाए जैसा आप चाहते हैं।
एक बार जब आपका आइडियल मॉडल तैयार हो जाए तो उसे सेव करें ताकि आप अपने फ्यूचर क्रिएशंस में कंसिस्टेंटली उसी कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद आता है अगला क्रूशियल स्टेप, अपने एआई कैरेक्टर को एक पर्सनल ब्रांड में बदलना। इसके लिए एक ऐसा ब्रांड पेज बनाइए जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स के मॉडल पर आधारित हो। यही पेज आपका लॉन्च पैड होगा जिससे आप अपनी ऑडियंस को धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स जैसे फैनव्यू की ओर पुश कर पाएंगे। शुरुआत में अपने सब्सक्रिप्शन रेट्स को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल रखें ताकि नए फैंस के लिए ज्वाइन करना आसान लगे। और फिर जैसे जैसे आपका फैन बेस ग्रो होता है, आप प्रीमियम कंटेंट, एक्सक्लूसिव एक्सेस और पे टू व्यू ऑफर्स इंट्रोड्यूस करके आसानी से अपनी अर्निंग स्केल कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि अगर आप प्रोसेस समझ जाएं और सही एग्जीक्यूशन करें तो एक एआई क्रिएटर को ब्रांड में बदलना न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि बेहद प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। अब आइए बात करते हैं उस असली गेम प्लान की, कैसे अपने एआई क्रिएटर को एक प्रॉफिटेबल ब्रांड में बदलें। अच्छी खबर यह है कि स्ट्रैटेजीज उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेहद पावरफुल है। सबसे पहले आप कोलैबोरेशंस पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरे क्रिएटर्स के साथ शाउटआउट्स करना आपके एआई ब्रांड को एक रेडीमेड ऑडियंस से कनेक्ट कराता है और ग्रोथ को कई गुना तेज कर सकता है। साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि इंगेजिंग कैप्शंस और रिलेटेबल हुक्स के साथ। जितनी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस आप ट्रिगर करेंगे उतनी जल्दी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी है मीम मार्केटिंग। अपने एआई क्रिएटर को लेकर फनी और शेयरेबल मीम्स बनाइए, फिर बड़े मीम पेजेस को पैसे देकर उन्हें प्रमोट कराइए। बस ध्यान रहे आपका अकाउंट हर बार प्रॉपर्ली टैग्ड हो। यह टेक्निक लो कॉस्ट होते हुए भी बेहद हाई रिटर्न दे सकती है क्योंकि मीम्स नेचुरली वायरल होते हैं। और हाँ, हम टिकटॉक को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। 2025 में भी टिकटॉक एक मैसिव ग्रोथ इंजन है। जनरेटिव एआई की मदद से आप अपने एआई क्रिएटर को डांसेस, स्किट्स, चैलेंजेस और ट्रेंड्स में डाल सकते हैं। और अगर इनमें से एक भी वीडियो वायरल हो गया तो आपके एआई क्रिएटर को ओवरनाइट स्पॉटलाइट मिल सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो कोलैबोरेशंस, कंसिस्टेंट पोस्टिंग, मीम्स और टिकटॉक ट्रेंड्स मिलकर आपके एआई क्रिएटर को जीरो से हीरो बना सकते हैं। यह मिक्स स्मार्ट है, स्केलेबल है और आज के टाइम में सबसे फास्ट ट्रैक तरीका है ब्रांड बिल्ड करने का। आपको यह लग रहा होगा कि मैं टिकटॉक के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूं जबकि ये इंडिया में बैन है। देखिए भाई, इंडिया के बाहर ज्यादातर बिजनेस टिकटॉक के जरिए ही चलते हैं। लगभग 70% तक का इंटरनेशनल ऑडियंस आपको टिकटॉक से ही मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप उस ऑडियंस को अपने मासिक सब्सक्राइबर में बदल पाते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। यही नहीं, आपका ब्रांड एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में भी स्थापित हो सकता है। इसलिए टिकटॉक को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंडिया में टिकटॉक को ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ मनोरंजन या छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर देखें तो यह एक बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मुझे एआई कैरेक्टर क्रिएशन पर एक फुल वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि एआई कैरेक्टर कैसे बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं कैरेक्टर्स से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। हाँ दोस्तों, मैं खुद पिछले लगभग 4 महीनों से इस पर काम कर रहा हूं और सिर्फ 4 दिन पहले ही मुझे फेसबुक पर इसका कंटेंट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिला है। यही वजह है कि मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। तो ये वीडियो असल में एक छोटा सा ओवरव्यू होगा। आप लोग मुझे जरूर बताइए कि क्या मुझे इसका पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी चाहिए और आपको दिखाना चाहिए कि यह वास्तव में कितना पैसा जनरेट कर सकता है। अपने विचार और सजेशंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं सच में आपके फीडबैक के आधार पर डिसाइड करूंगा कि अगली वीडियो में मैं ये एक्सपेरिमेंट करें या नहीं। और याद रखिए, एआई क्रिएटर्स सिर्फ भविष्य नहीं हैं, वे आज का गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं एआई गुरुजी साइनिंग ऑफ कर रहा हूं। जल्द ही मैं आपके सामने वापस आऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और नए डीप डाइव्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हमेशा क्यूरियस रहें और लगातार एक्सप्लोर करते रहें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी फ्यूचर एआई इनसाइट्स मिस न करें।